Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 11th of February. यहाँ पर मेंशन है ऑपरेशन दोस्त। तो टर्की को हम हेल्प प्रोवाइड करें, जो कि हमने डिस्कस किया था। एनडीआरएफ टीम्स को डिस्पैच किया गया, हम यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। टर्की को हम यहाँ पर एड प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका नाम रख दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। तो ये जो भी हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं ये की जा रही है अंडर ऑपरेशन दोस्त। Next, Prime Minister to global investors bet on India. Its prosperity is key to that award. तो प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यही कहा है कि आप इंडिया पर बेट लगाओ एंड इंडिया अगर प्रॉस्पर करेगा तो ये रास्ता है दुनिया की प्रॉस्पेरिटी का। Prime Minister Narendra Modi Friday urged global investors to bet on India, saying the prosperity of the world lies in the prosperity of India. And जो एस्पिरेशंस हैं इंडिया की सोसाइटी की, ये यहाँ पर चेंज हुई हैं। हर यहाँ पर जो सिटीजन है इंडिया का वो यही चाहता है कि इंडिया जल्द से जल्द एक डेवलप्ड नेशन बन सके। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन मार्केट्स नीड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स स्टेप अप रेगुलेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यही कहना है कि हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मिडिल क्लास का पर्सन इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में और उसको अगर नुकसान हो जाता है तो अगली बार वो इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरेगा। तो ज़रूरी ये है कि जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी। सेबी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट के लिए। तो डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट होगा अगर यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी होगी एंड इन्वेस्टर्स को अगर नुकसान होगा। तो ज़रूरत ये है कि यहाँ पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। Carefully calibrating its response by calling for safeguards and underlining that there was no witch hunt, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बहुत सोच समझकर कॉशन के साथ कुछ भी कहना है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ये सिर्फ सेंटीमेंट्स पर चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे आस्क्ड द सेंटर एंड मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड इंडियन इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम मार्केट वोलेटिलिटी, जो कि विटनेस की गई जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है ऑन द अडानी ग्रुप। तो सिक्योरिटी मेजर्स को स्केल अप करने की जरूरत है इन ट्यून विद इंडियाज चेंजिंग स्टेटस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हाउएवर इट मेड क्लियर कि कोई भी विच हंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट चलता है ये गोज लार्जली बाय सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फर्स्ट टाइम इंडिया यूएस एक्सरसाइज इंक्लूड्स रिस्पॉन्स टू न्यूक एंड बायो टेरर अटैक्स। तो पहली बार इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जा रहा है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स, और इसका नाम है तरकश। द एक्सरसाइज बाई एनएसजी एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इज करेंटली अंडरवे इन चेन्नई। तो बस आपको ये पता होना चाहिए तरकश है क्या। With chemical and biological warfare being recognized as a looming threat to the world, an ongoing Indo-US joint exercise has for the first time included chemical, biological, radiological and nuclear terror response, and इसका नाम है तरकश। Next, a UK counter-terror policy review warns against anti-India rhetoric on Kashmir. तो बेसिकली जो यूके के मुस्लिम्स हैं इनका रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है कश्मीर के मुद्दे पर। A review into the UK government's scheme set up to prevent terrorism has made recommendations कि कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं, कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए ये कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं as the primary threat to the country, and also flagged other areas of growing concern, जिसमें एक कंसर्न ये भी है कि जो यूके मुस्लिम्स हैं इनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है ओवर कश्मीर। तो फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर डिसेमिनेट किया जाता है, रेडिकलाइज किया जा रहा है। ग्लोबल इंडेक्स MSCI, तो MSCI क्या है, इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, तो जो न्यूज़ में रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोबल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स ये MSCI के इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं एंड एलोकेट देयर फंड्स बेस्ड ऑन द वेटेज जो कि असाइन की गई है बाय दीज इंडाइसेस टू कंपनीज। तो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI और मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ओन्ड बाय US बेस्ड बैंकिंग ग्रुप मॉर्गन स्टैनले, तो इसने क्या किया है, तो बेसिकली जो अडानी ग्रुप को वेटेज दिया गया होगा इसने उसको कम कर दिया है। तो अडानी ग्रुप कंपनीज का जो वेटेज था इसमें कम कर दिया गया है आफ्टर रिव्यूइंग देयर शेयर्स इन द फ्री फ्लोट कैटेगरी। फ्री फ्लोट कैटेगरी क्या होता है, जिन शेयर्स को बिना रेस्ट्रिक्शंस के ट्रेड किया जा सकता है, और शेयर्स विच कैन बी फ्रीली ट्रेडेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। MSCI indices are globally tracked by investors who allocate funds based on the weightage given to countries and stocks. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बाकी ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप करते हैं।
एक्स कम्युनिकेशन इन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। एक्स कम्युनिकेशन बेसिकली मतलब बहिष्कार कर देना, चर्च से बहिष्कार कर देना। अब क्यों बहिष्कार किया जाता है उसके यहाँ पर रीजंस हो सकते हैं। तो क्या ये करना सही है नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को रेफर कर दिया है टू 9 जज बेंच। सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले इसमें जजमेंट आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रेफर्ड अ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रैक्टिस इन द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, जिसमें एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है मेंबर्स को। बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनियन को फॉलो नहीं करते हैं उनको यहाँ पर एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है। इन 1962 द सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड द प्रैक्टिस in the Sardar versus State of Bombay case and struck down the Bombay Prevention of Excommunication Act 1949, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये यहाँ पर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन की रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। जब यहाँ पर सबरीमाला का जो केस हुआ था उसमें एपेक्स कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था 4:1 वर्डिक्ट से कि जो यहाँ पर डिवोटीज हैं सबरीमाला डीटी लॉर्ड अयप्पा के, ये एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, तो ये यहाँ पर बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं आगे। अब ये न्यूज़ क्या है, तो ओरियो वर्सेस फेबियो। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क क्या होता है ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ट्रेडमार्क एंड जीआई के डिफरेंस पर स्टेटमेंट्स बन के क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोनों पैकेट्स ओरियो फेबियो जो कि फोनेटिकली सिमिलर लग रहे हैं, एंड किसी भी एवरेज इंटेलिजेंस के पर्सन को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको लग सकता है कि दोनों यहाँ पर सेम ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क इज़ अ साइन जिससे कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की है एंड ये किसी दूसरे एंटरप्राइज की है। और ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेडमार्क्स को गवर्न किया जाता है कौन से एक्ट में, ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999, जिसको बाद में अमेंड भी किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। राजस्थान, तो राजस्थान भी यहाँ पर रिवर्ट बैक कर गया था ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। तो बस ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर फिजिकली अनसस्टेनेबल क्यों है। राजस्थान की एक हेल्थ स्कीम है जिसका नाम है चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, जिसमें कि इंश्योरेंस कवर को 10 लाख से 25 लाख किया जा रहा है। तो राजस्थान के बजट के बारे में यहाँ पर था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। डजंट वर्क दैट वे, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, अब ये जो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्कीम है जिसमें सेंटर 60% प्रोवाइड करता है एंड स्टेट यहाँ पर 40% शेयर प्रोवाइड करता है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लेकिन कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, इसके नाम को इस तरीके से चेंज कर दे रहे हैं कि ये लग रहा है कि ये यहाँ पर स्टेट की स्कीम है, तो उसको ही लेकर यहाँ पर बात की गई है। द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम इन अ बिड टू मूव अवे फ्रॉम सेलेक्टिव हेल्थ केयर, एंड यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव। असर्टिंग दैट कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम रन होता है ऑन 60-40 कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें 60 जो कॉन्ट्रीब्यूशन ये सेंटर से आता है एंड जो 40 पार्ट है ये स्टेट से आता है। लेकिन कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, नाम को इस तरीके से चेंज कर दे रहे हैं कि ये लग रहा है कि ये स्टेट की ही स्कीम है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इन राज्यसभा सीक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सचर पैनल रिपोर्ट। तो सचर पैनल रिपोर्ट यहाँ पर मुस्लिम्स के बारे में थी कि मुस्लिम्स अभी भी कितने ज़्यादा बैकवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इन्होंने या तो कभी स्कूल अटेंड नहीं किया है या तो ये ड्रॉप आउट्स हैं। तो यही सब कहा गया कि जो कमेटी की रिपोर्ट है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेंशन है लिम्फेटिक फ्लैरिसिस, तो एलिमिनेट करना है लिम्फेटिक फ्लैरिसिस को बाय 2027। लिम्फेटिक फ्लैरिसिस है क्या, अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स लाइक वर्म्स। ठीक है, अब कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, तो इसके लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो लिम्फेटिक फ्लैरिसिस को एलिमिनेट करना है बाय 2027। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिकल सेल एनीमिया को कब तक यहाँ पर एलिमिनेट करना है, तो अगर आपको पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो विद द एम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लैरिसिस, अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स लाइक वर्म्स बाय 2027, 3 years ahead of the global target, the Union Health Ministry will launch a सर्व दवा सेवन कैंपेन फॉर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अगर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छी लगती है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कल भी हमने डिस्कस किया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होती है।
और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत ही क्यों है जब हमारे पास PSLV है, GSLV है, LVM-3 है। तो GSLV Mark 3 का ही नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया था। तो जब हमारे पास ये सब है तो हमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की क्यों ज़रूरत है। According to ISRO, SSLV is capable of launching mini, micro or nano satellites in 10 to 500 किलोग्राम segment into the 500 किलोमीटर planar orbit। तो बेसिकली यहाँ पर ऑन डिमांड बेसिस के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। तो इट केटर्स टू द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट्स ऑन लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस। इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, ऑफर्स लो टर्न अराउंड एंड यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स। After the second development flight of the small satellite launch vehicle successfully placed 3 satellites in a 450 km circular orbit around the Earth, the vehicle joined ISRO's fleet of 3 rockets, तो PSLV, GSLV एंड जो GSLV Mark 3 का उसको ही LVM-3 कर दिया गया था। गगनयान मिशन कल ही हमने डिस्कस किया था। गगनयान मिशन क्या है, यहाँ पर बात की गई है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की। ये जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है नियर पुणे। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रेल ट्रैक्स जो बनाए जा रहे हैं ये इसके काफ़ी करीब हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर साइंटिस्ट को कंसर्न है फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। GMRT has made a number of path-breaking discoveries and continues to remain a unique global facility। इसको 2019 में अपग्रेड भी किया गया था एंड अभी इसका नाम इसीलिए लोग जानते हैं इसको एज अपग्रेडेड GMRT। इट हैज़ अचीव्ड हायर सेंसिटिविटी एंड possesses a capability to peer deeper into the unexplored areas of our universe। तो आपको सिर्फ यहाँ पर GMRT पता होना चाहिए। GMRT क्या है, गर्ल इन गुड़गांव। तो ये न्यूज़ आई थी 2-3 दिन से, ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक 17 साल की लड़की थी जिसको कि डोमेस्टिक हेल्प की तरह रखा गया था, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयर थे वो उसके साथ अब्यूज़ कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उसको मारते पीटते थे। तो आर्टिकल में ये बताया गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न हमें क्या, इन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो जो इनफॉर्मल नेचर ऑफ वर्क है ना, इसको आपको कहीं ना कहीं फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो इनफॉर्मल नेचर ऑफ वर्क है इसको आपको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में हम देखें तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज़ हो रहा है। तो जॉइंट फैमिली से लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों ही यहाँ पर जॉब करते हैं, तो वो यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प को रखते ही रखते हैं। तो डोमेस्टिक हेल्प की यहाँ पर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। On Tuesday, a Gurgaon-based couple was booked for allegedly assaulting and torturing a minor girl who worked for them as domestic help. The girl has been admitted to a hospital for treatment of the injuries जो कि उसने यहाँ पर सफ़र की। तो ये जो यहाँ पर इंसिडेंट है ये यहाँ पर क्वेश्चंस रेज करता है। दीज हैव टू डू विद द नर्चर एंड फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स इन इंडिया एंड द अनइक्वल पावर इक्वेशन, जो कि एम्प्लॉयर के पास बहुत ज़्यादा पावर है एंड एम्प्लॉय के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक वर्क इन इंडिया सर्व्स एज अ मेजर एंड ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू, एंड जो यहाँ पर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं रूरल एरिया से या तो अर्बन पुअर से, ये यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ई श्रम पोर्टल, अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो 10% वर्कर्स रजिस्टर हैं ये डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वर्कर्स की तरह एंगेज हैं। एम्प्लॉयमेंट जो इस कैटेगरी में है ये विमेन के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, विद मोस्ट ऑफ देम बीइंग माइग्रेंट्स। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर गर्ल थी ये झारखंड से आई हुई थी। द वर्क ऑफन इन्वॉल्व्स लॉन्ग आवर्स मे बी हायर देन इन रूरल एरियाज, एंड अगर हम इनको बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। मोर ओवर दीज वर्कर्स हैव लिटिल बार्गेनिंग पावर टू करेक्ट दिस। दोज एम्प्लॉयड इन दीज जॉब्स, इनके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, अब्यूज़ होता है इनका, इवन व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ग्रांटिंग दीज वर्कर्स सम बेसिक राइट्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुअर है। एज अर्बनाइजेशन इन इंडिया गैदर्स मोमेंटम, फैमिलीज़ का न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है। एज द प्रेशर ऑन फैमिलीज ऑफ ओल्ड एज केयर इंक्रीज, जो डोमेस्टिक केयर वर्क की डिमांड है ये यहाँ पर आने वाले टाइम में एस्केलेट ही होने वाली है। तो कंसिडरिंग द पावर डायनेमिक्स एट वर्क, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्प्लॉय के पास बहुत ज़्यादा पावर है। दीज एम्प्लॉयमेंट स्पेसेस एंड फ्रेमवर्क्स कांट बी लेफ्ट रेगुलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पर जो अनइक्वल पावर डायनेमिक्स है कि एम्प्लॉयर के पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर है एंड एम्प्लॉय के पास यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन तक नहीं है, तो इसको यहाँ पर रेगुलेट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर SSLV के बारे में आया है, तो हम इसको स्किप करेंगे। ये कैनेडियन कोर्ट्स डिसीजन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर किस तरीके से काम किया एंड पाकिस्तान कभी भी एक स्टेबल पॉलिटी नहीं बना पाया। वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था। और इनका ये बेसिकली कहना था कि भले ही हम यहाँ पर घास खा लें लेकिन न्यूक्लियर
तो हम जाएंगे जाएंगे। तो कंट्री वुड गो न्यूक्लियर। आज इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन इनके पास खाने को नहीं है। दे हैव ओनली ग्रास टू ईट। पाकिस्तान इज टॉर्न टुडे। इनकी इकॉनमी यहाँ पर सिंक कर रही है और टेरर यहाँ पर लगातार इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रिसेंटली पेशावर मॉस्क के ऊपर अटैक कर दिया था। द स्नेक्स इन देयर बैकयार्ड। हिलेरी क्लिंटन ने एक यहाँ पर बात कही थी कि अगर आपके बैकयार्ड में स्नेक्स होंगे जिनको कि आप ही पाल रहे हो और आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आपके नेबर्स को काटेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। Pakistan will fight for 1,000 years. In its existence of over 7 decades, Pakistan couldn't build a stable polity. It remains the only country जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रहा था, मिलिट्री कंट्रोल इन साउथ एशिया। अगर हम बात करें स्मॉलर कंट्रीज़ की लाइक भूटान, तो ये भी यहाँ पर डेमोक्रेसी की तरफ सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो चुके, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डेमोक्रेसी की तरफ सक्सेसफुली ग्रेजुएट नहीं हुआ है। अभी भी इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा पावर रखती है। पाकिस्तान रील्ड अंडर डायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स फॉर हाफ ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंटिल 2013, there was no democratic transfer of power from one elected government to the other. Even after 2008, when General परवेज मुशर्रफ इन्होंने अलाउ किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में आए, लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री लीडरशिप के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। यहाँ पर एक बात की गई है कि पाकिस्तान हमेशा से एक रेंटियर इकॉनमी रहा है, ये रेंट के ऊपर काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर में अमेरिका ने इसको रेंट प्रोवाइड किया कि बेसिकली इसको कहीं ना कहीं से पैसा मिलता रहता है। फिर उसके बाद जब यूएसए का वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में, तो यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो यूएसए यहाँ पर पैकेजेस अनाउंस करता रहा पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर सीपैक में इसको चाइना से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल गया, तो ये इस तरीके से इसको यहाँ पर आदत हो गई कि कोई ना कोई इसकी हेल्प के लिए आ ही जाएगा, जिसकी वजह से इसने कभी अपनी इकॉनमी के ऊपर काम ही नहीं किया। तो दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ रिजल्टेड इन द ग्रॉस नेग्लेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इनिशियली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इट कोटेड द यूएस once the Cold War ended, America's Afghanistan intervention came as a boon. They came China with its CPEC project. The country's leadership thrived on its rentier economy. तो बेसिकली ये यहाँ पर रेंटियर इकॉनमी में काम कर रहे हैं, इन्होंने कभी अपनी इकॉनमी को बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की। टुडे इट्स मिसमैनेजमेंट हैज़ लैंडेड द कंट्री इन अ डेट ट्रैप। एंड ये जो पाकिस्तान है ये कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। इनके पास सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर तक फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हुए हैं। फॉरेन रिजर्व्स हैव रीच्ड अ precarious level, causing panic about a possible default. फूड शॉर्टेजेस हो रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोस्ट करता है कि इनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इनके पास बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इनकी जो यंग पॉपुलेशन है ये अनस्किल्ड एंड अनप्रोडक्टिव है। द ओनली इंडस्ट्री जो कि थ्राइव करती है पाकिस्तान में, तो ये है लॉलेसनेस एंड टेररिज्म की। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके आपको यहाँ पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिल जाएंगे एंड 27 आउटफिट्स जो कि अनलॉफुल डिक्लेयर किए गए हैं बाय यूएन। नेक्स्ट है द स्टार्व्ड सिटी। तो यहाँ पर बात की गई है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की एंड बाकी भी यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात की गई है कि इनके पास फाइनेंसेस ही नहीं है एंड ये यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ग्रांट देगी, स्टेट गवर्नमेंट इनको ग्रांट देगी। इनके पास खुद के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनके पास जो खुद के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है ये कुछ 47% है। तो ये यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ग्रांट डिस्पोजल करेगी या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एंड जब ग्रांट डिस्पोजल में डिले हो जाता है तो इनके पास कुछ भी नहीं बचता है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर लंबे समय तक सैलरीज नहीं मिल पाती है। तो अराउंड 18,000 teachers working in about 1,000 primary schools under the Municipal Corporation of Delhi are yet to receive their salary for the past 2 to 4 months. Pensions too have been delayed for retired teachers along with salaries for other municipal workers. फिर ये बताया गया कि बेंगलुरु में भी आपको ऐसा मिल जाएगा, चंडीगढ़ में भी ऐसा मिल जाएगा। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड ट्रेंड। इन 2018 चंडीगढ़ वॉज नोटेड टू हैव ₹492 करोड़ ऑफ लाइबिलिटीज एंड इनकी अर्निंग सिर्फ 171 करोड़ की है। तो इनका रेवेन्यू इंक्रीज करने की ज़रूरत है। Raising municipal revenue is a challenge. Studies by the Indian Institute for Human Settlements have highlighted that urban local bodies' own revenue was only 47% of their total revenue. तो इसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी टैक्स इनके पास ज़्यादा आ सके उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को एसेस करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। लैंड वैल्यू कैप्चर रिमेन्स अ स्ट्रैटेजी, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में किया गया तो वो इंडिया में भी रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ एरिया ऑफ डार्कनेस। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आदिवासी यहाँ पर क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए तो उनके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म के भाव से उनको देखा जाता है, उनको यहाँ पर डराया धमकाया जाता है, उनसे ये कहा जाता है कि आपकी यहाँ पर घर वापसी की जाएगी। तो एंटी कन्वर्जन कैंपेन्स स्प्रेड टेरर इन नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग आदिवासी कल्चर। जनजाति सुरक्षा मंच, it is projected as a spontaneous movement by Adivasis themselves to protect their traditions against conversions. अब जैसे यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है क्रिश्चियंस में,
फिर यहाँ पर ऑथर ने लोगों की स्टोरी बताई है, फॉर एग्जांपल छाइती बाई। तो छाइती बाई यहाँ पर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी एंड जब उनकी डेथ हो गई तो ये कहा गया कि इनकी बॉडी को यहाँ पर निकाला जाएगा एंड इनको यहाँ पर बुरी नहीं किया जा सकता है। द नेक्स्ट नाइट हिज फॉलोअर्स डग अप द ग्रेव एंड ड्रैग्ड हर बॉडी आउट। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि अगर हम बात करें जो आदिवासी एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे, कीर्तन होते हैं, भजन मंडलीज होता है। तो अगर हम बात करें तो ट्राइबल रिलीजन जो है वो हिंदू में तो नहीं इंक्लूड होता है, तो अगर आप इसको इंक्लूड करो तो यहाँ पर ये भी तो कन्वर्जन है। तो टेम्पल्स आर बीइंग बिल्ट इन आदिवासी एरियाज, कीर्तन एंड भजन मंडलीज आर ऑर्गेनाइज्ड, रिचुअल्स कनेक्टेड टू आइडल वर्शिप सो डिस्टेंट फ्रॉम आदिवासी बिलीव्स एंड कल्चर्स आर ओपनली प्रोपेगेटेड। तो ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन कि अगर आप घर वापसी की बात करो तो आप क्या बात करो कि ये यहाँ पर हिंदू कोड के अंदर आ जाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। डिस्पाइट प्राइस कैप इनफ टैंकर्स टू सप्लाई रशियन क्रूड टू इंडिया। तो हमने डिस्कस किया था G7 कंट्रीज़ ने क्या किया था, जो रशियन ऑयल उसके ऊपर एक प्राइस कैप लगा दी थी कि रशियन ऑयल अगर ट्रेड होगा तो वो $60 पर बैरल पर ही ट्रेड होगा, उससे ज़्यादा पर ट्रेड नहीं होगा। अब ये कैप लगा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे ये इंश्योर करेंगे, तो बेसिकली इनके जो शिप्स हैं ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनके जो इंश्योरर्स हैं, इनके जो ब्रोकरेज हैं, ये सब ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनफ टैंकर्स टू सप्लाई रशियन क्रूड टू इंडिया, ये बताया गया है। डिस्पाइट द इम्पोजिशन ऑफ अ प्राइस कैप बाई द ग्रुप ऑफ 7 countries ऑन सी बॉर्न एक्सपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल, देयर अपीयर्स टू बी नो dearth of shippers willing to supply Russian crude to Indian refiners. Aid in focus as rescues dwindle. तो यहाँ पर सीरिया को एड प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें सीरिया तो सीरिया बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एरिया है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कुछ एरिया यहाँ पर ऑपोजिशन कंट्रोल कर रहा है, कुछ एरिया यहाँ पर रेबल ग्रुप्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो द डेथ टोल इन टर्की एंड सीरिया फ्रॉम दिस वीक्स कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक सरपास्ड 22,000 ऑन फ्राइडे एज रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रगल्ड टू ओवरकम अ होस्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। एक्सप्लेन्ड पेज पर हम चलते हैं। तो लिथियम पाया गया है, बेसिकली लिथियम इन्फोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड यहाँ पर हो सकता है 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिसोर्सेज। The Geological Survey of India has established inferred lithium resources of 5.9 million tons in Salal Haimana area of Riyasi district of Jammu and Kashmir। तो ये बेसिकली बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। अगर हम बात करें तो चाइना से भी ज़्यादा लिथियम हमारे यहाँ मिल गया है। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है इन्फर। इन्फर का क्या मीनिंग है? One of 3 categories that mineral resources are subdivided into in order of increasing geological confidence। इन्फर्ड का मतलब ये है कि जो कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर किस क्वालिटी का होगा, किस ग्रेड का होगा, किस क्वांटिटी का होगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड दूसरी बात ऑथर का ये कहना है कि 5.9 मिलियन टन्स अभी भी कम है। सेकेंड, द लिथियम फाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन इन्फोर्ड टर्म्स इज ऑल्सो कंपेरेटिव स्मॉल। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें बोलीविया से, जहाँ पर 21 मिलियन टन से 17 मिलियन टन्स, इन अर्जेंटीना 6.3 मिलियन टन्स, इन ऑस्ट्रेलिया एंड 4.5 मिलियन टन्स इन चाइना। अब आपको याद आ रहा होगा कि कुछ टाइम पहले भी तो न्यूज़ आई थी कि कर्नाटका के मांड्या में मिल गया है लिथियम, तो वहाँ पर जो मिला था वो सिर्फ 1600 टन का था एंड वो यहाँ पर कमर्शियली वायबल भी नहीं था। द कंट्री करेंटली इम्पोर्ट्स ऑल इट्स लिथियम नीड्स एंड बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको पुश दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो लिथियम की नीड्स हैं ये आने वाले समय में बढ़ने ही वाली हैं। द डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पुश विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सप्लोरेटरी वर्क टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम द ब्राइन पूल्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड द मीका बेल्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। करेंटली जो इंडिया है ये डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट ऑफ दी सेल्स एंड द मूव टू इंक सोर्सिंग पैक्ट्स। बेसिकली हम यहाँ पर अर्जेंटीना में चले गए कि हम यहाँ पर माइनिंग करेंगे, अगर यहाँ से लिथियम निकलता है तो हम यहाँ से लिथियम लेकर जाएंगे इंडिया में। India is seen as a late mover as it attempts to enter the lithium value chain, coming at time when EVs are predicted कि ये यहाँ पर पूरी तरीके से सेक्टर राइप हो चुका है for disruption and 2023 is likely to be an inflection point. Lithium can be extracted in different ways depending on the type of deposit, for example through solar evaporation of large brine pools or from hard rock extraction of the ore। तो आपको यहाँ पर लिथियम पता होना चाहिए, कर्नाटका के मांड्या में भी मिला था लिथियम, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1600 टन का था। This is part of a concerted domestic exploration push of the alkali metal, a vital ingredient of the lithium-ion rechargeable batteries, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर होती हैं। The Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, जो कि आम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, इसने यहाँ पर प्रीलिमिनरी सर्वेस किए that had shown the presence of lithium resources of 1600 tons, कहाँ पर, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है इंडिया कैनेडा रीसेट। तो इंडिया कैनेडा के रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन अब इनको रीसेट किया जा रहा है। कनाडा ने अपनी एक पॉलिसी निकाली है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर।
तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विच हैज़ अट्रैक्टेड नोटिस फॉर इट्स अनयूजुअली ब्लंट लैंग्वेज अगेंस्ट चाइना। लेकिन इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जब ज़रूरत होगी तो हम चाइना के साथ कोऑपरेट भी करेंगे, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है कनाडा के एक्सपोर्ट्स के लिए। The Ministry of External Affairs said the two ministers expressed interest in deepening collaboration across domains and look forward कि जल्द से जल्द यहाँ पर EPTA हो जाए, Early Progress Trade Agreement. It welcomed Canada's Indo-Pacific strategy. तो कनाडा एक ऐसा कंट्री था जो कि एशिया पैसिफिक की बात करता था, इंडो पैसिफिक की बात नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर कनाडा ने स्ट्रैटेजी निकाली है इंडो पैसिफिक को लेकर। तो Canada's Indo-Pacific strategy was released amid domestic and international calls for Ottawa to join the US-led alliance against China. From last year, a series of steps signaled a change in Canada's China policy, including इन्होंने इन्वेस्टमेंट रूल्स को टाइटन कर दिया है, जिसकी वजह से जो चाइनीज स्टेट कंपनीज हैं ये इनके क्रिटिकल मिनरल्स का कंट्रोल ना ले सकें, इनके माइंस का कंट्रोल ना ले सकें। जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर इनको ये लग रहा था कि चाइना की वजह से थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो चाइना का हुआवेई 5G है इसको भी इन्होंने यहाँ पर बैन करवा दिया था। द डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो क्लियर राइट कि चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है। अब चाइना के ऊपर ये क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, कनाडा एक्सपोर्ट करता है, तो कनाडा कांट इग्नोर चाइनाज शेयर साइज, इट रिमेन्स कनाडाज मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। एंड ओवरऑल इनका यही कहना है कि हम चाइना से डीकपल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम रिलेशंस में देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? तो बिग इशू फॉर इंडिया इज द सेफ हेवन जो कि कनाडा प्रोवाइड करता है खालिस्तानी ग्रुप्स को, जो कि यहाँ पर न्यू दिल्ली को नहीं अच्छा लगता है। एंड वॉट न्यू दिल्ली सीज एज द लिबरल पार्टी स्पेंडिंग टू दीज ग्रुप फॉर वोट्स। डायस्पोरा 6 आर वेल रिप्रेजेंटेड इन द ट्रूडो गवर्नमेंट, सम ऑफ देम आर पॉलिटिकली सपोर्टेड बाई प्रो खालिस्तान ग्रुप्स। एंड कुछ टाइम पहले यहाँ पर कनाडा बात कर रहा था कि यहाँ पर रेफरेंडम होने वाला था जो कि इंडिया के पूरी अगेंस्ट था। अब हम चलते हैं आगे, आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर डील करता है पावर्स प्रिविलेजेस जो कि यहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ हिज स्पीच, जो कि उन्होंने कही होंगी। अब क्यों यहाँ पर एक्सपंज कर दिया गया? आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद पावर्स प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटी देयर ऑफ। बेसिकली यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है इनको प्रोटेक्ट किया गया है कि इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। कोई भी स्टेटमेंट जो भी इन्होंने बोला हो या तो कोई भी एक्ट इन्होंने किया हो इन द कोर्स ऑफ द ड्यूटीज इन द हाउस, तो इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ये जो इम्यूनिटी है ये बाकी नॉन मेंबर्स के पास भी है। कौन से नॉन मेंबर्स? फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है लेकिन उस समय हाउस में बोल रहा है, इन केसेस वेयर अ मेंबर ओवर स्टेप्स और एक्सीड्स द काउंटर्स ऑफ एडमिसिबल फ्री स्पीच, तो जो स्पीकर है स्पीकर इसके साथ डील करेगा, कोर्ट यहाँ पर डील नहीं करेगी। हाउएवर आर्टिकल 121 प्रोहिबिट्स any discussion in parliament regarding the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the judge। तो बेसिकली आर्टिकल 121 यहाँ पर प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता किसी हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट का या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट का। ओरिजिन ऑफ प्रिविलेज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहली बार इस प्रोविजन को इंडिया में लेकर आया गया था विद रेफरेंसेस टू द पावर्स एंड प्रिविलेजेस जो कि एंजॉय किए जाते हैं बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन पैरामाउंट है लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर एक पुरी शंकराचार्य थे एंड पुरी शंकराचार्य को लेकर जब डिस्कशन हुआ था तो इनके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए होंगे। अब पुरी शंकराचार्य ने किया था तो इन्होंने ये कह दिया था कि जो अनटचेबिलिटी है ये हार्मनी में है विद द टेनेट्स ऑफ हिंदुज्म एंड दैट नो लॉ कुड स्टैंड इन इट्स वे। तो इसके बारे में जब डिबेट हुई होगी तो अनचैरिटेबल रिमार्क्स किए गए थे अगेंस्ट द पुरी शंकराचार्य। तो उसके बाद ये यहाँ पर केस गया था कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वर्ड एनीथिंग जो आर्टिकल 105 में है इसका बहुत बड़ा कॉनोटेशन है। द वर्ड एनीथिंग इन आर्टिकल 105 इज ऑफ द वाइडेस्ट import and is equivalent to everything. No member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything जो कि उसने कही है पार्लियामेंट में या तो जो कि उसने वोट दिया है पार्लियामेंट में और any committee thereof. No person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of either house of the parliament of any report, paper, votes or proceedings. One, whether MPs could claim immunity from prosecution before a criminal court on charges of bribery. तो इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?
broadly interpreted as we think it should be। तो आर्टिकल 105(2) प्रोटेक्ट्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट जो कि रिलेट करती हो या तो कंसर्न हो या तो कनेक्शन हो और नेक्सस विद एनीथिंग जो कि उसने कही है पार्लियामेंट में या तो जो कि उसने वोट दिया है पार्लियामेंट में। द कोर्ट सेट गिविंग अ वाइडर एम्बिट टू द प्रोटेक्शन अकॉर्डेड अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2। अब इतना ज़्यादा यहाँ पर वाइडर कॉन्टेशन देने की क्या ज़रूरत थी कि बेसिकली जो पार्लियामेंट्री डिबेट हो सके ये बिना किसी डर के हो सके, फियरलेसली यहाँ पर जो मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सके। द कोर्ट रैशनलाइज्ड दिस बाय saying it will enable members to participate fearlessly in parliamentary debates। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। अगर आपको करंट अफेयर ज्वाइन करने हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ पास्ट 1.5 ईयर्स, अगर आपको रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने ऑपरेशन दोस्त के बारे में डिस्कस किया था। तो इंडिया जो टर्की को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर डीपनिंग हो सके कैपिटल मार्केट की। फर्स्ट टाइम इंडिया US एक्सरसाइज इंक्लूड्स रिस्पॉन्स टू न्यूक एंड बायो टेरर अटैक्स एंड इसका नाम है तरकश। कहाँ पर हो रही है? जो चेन्नई में हो रही है। एक्स कम्युनिकेशन, तो बेसिकली जो दाऊदी वोरा कम्युनिटी में एक्स कम्युनिकेशन किया जाता है, क्या ये सही है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को रेफर कर दिया है टू 9 जजमेंट। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का 1962 में जजमेंट आ चुका है एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 ये प्रिवेंट करता था कि किसी का यहाँ पर एक्स कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, किसी को यहाँ पर चर्च से बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास फंडामेंटल राइट है कि ये अपने ओन अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ये इसको वायलेट करता है। अगर इनको लगता है कि अपने अफेयर से मैनेज कर रहे हैं उसमें अगर ये एक्स कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि आप ये एक्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने MSCI भी डिस्कस किया था, तो MSCI आपको पता होना चाहिए क्या है। आगे हम चलते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है एंड ट्रेडमार्क कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि राजस्थान यहाँ पर रिवर्ट बैक कर गया था ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। फिर हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम के बारे में डिस्कस किया जिसको कि लॉन्च किया गया था अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम, और इसमें 60/40 यहाँ पर सेंटर प्रोवाइड करता है एंड 40 का जो शेयर है ये यहाँ पर स्टेट प्रोवाइड करता है। सचर पैनल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया जिसमें ये बात की गई कि जो मुस्लिम्स हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उसके बारे में ये रिपोर्ट थी। यहाँ पर हमने लिम्फेटिक फिलारिसिस के बारे में डिस्कस किया, अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वर्म्स बाय 2027, इसको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ये दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है नियर पुणे। गर्ल इन गुड़गांव, तो डोमेस्टिक हेल्प जो है ये इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, इनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है, कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। अगर हम पावर डायनेमिक्स देखें तो एम्प्लॉयर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, एम्प्लॉय के पास कोई पावर नहीं है, तो इसको यहाँ पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमने SSLV के बारे में भी डिस्कस किया था। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में डिस्कस किया कि पाकिस्तान कभी एक स्टेबल पॉलिटी तक नहीं बन पाया। तो स्टाफ सिटी, तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके पास खुद के फाइनेंसेस नहीं है, तो उनके फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ पर रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ एरिया ऑफ डार्कनेस, तो हमने ये डिस्कस किया कि जो आदिवासीज यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियंस में, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर हेट की जा रही है, टेरर फैलाया जा रहा है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग आदिवासी कल्चर। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया डिस्पाइट प्राइस कैप इनफ टैंकर्स टू सप्लाई रशियन क्रूड टू इंडिया, तो अगर वेस्ट अपने टैंकर्स ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एड एंड फोकस एज रेस्क्यूज ड्विंडल, तो हमने डिस्कस किया था टर्की एंड सीरिया में अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी लोगों की जान जा रही है। लिथियम इन्फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड यहाँ पर 5.9 मिलियन टन्स इन्फर किया गया है। कहाँ पर? तो इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर ये जो लिथियम अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल बोलीविया, तो बोलीविया के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, लेकिन हाँ चाइना से ज़रूर ज़्यादा है। जो इंडिया है ये अपनी पूरी लिथियम नीड्स को इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को पुश दिया जा रहा था, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भी मिला था एंड अभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में इन्फर किया जा रहा है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लिथियम है। द इंडिया कैनेडा रीसेट, तो कनाडा ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी निकाली। इससे पहले यहाँ पर कनाडा एशिया पैसिफिक की बात करता था, कनाडा यहाँ पर बात कर रहा है कि हम अगेंस्ट चाइना एक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआवेई
को यहाँ पर बैन कर दिया गया था कि ये यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। आर्टिकल 105 हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट एनी लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने कही है या तो जो भी उन्होंने एक्ट किया है इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज इन द हाउस। आर्टिकल 121 क्या है? तो आर्टिकल 121 प्रोहिबिट करता है एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट का या किसी हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट का इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। लेकिन वो अलग बात है कि जब रिमूवल ऑफ द जज की बात की जा रही है तो उस समय तो यहाँ पर डिस्कशन हो ही सकता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।